आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में हम लोग पाठ 2 को लेकर उपस्थित हैं और पाठ 2 में पार्ट दूसरा है वीडियो, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक वातावरण में, आज हम लोग बोर्ड के माध्यम से पढ़ते हैं क्योंकि वह समझाने वाली कुछ ऐसी प्रक्रियाएं थी जिसको आपको दिखाना मैंने लाजमी समझा, इसलिए आपको दिखाया। चलिए आज हम लोग बोर्ड के माध्यम से जो आपका बुक है उसका कुछ एनसीईआरटी क्लास 10 सोशल साइंस पार्ट 2 ज्योग्राफी लेसन 2, अब जिस पॉइंट से हम आए थे वहां से हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 में कि आओ विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता करें। विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे से लेकर कोई किसी भी प्रकार के जीव जंतु हैं, उनके संबंध में जानकारियां प्राप्त करें। कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संस्थान संरक्षण संघ, यह जो वनों का, जीव जंतुओं का, पर्यावरण का एक आकलन, एक रिपोर्ट तैयार करता है, वह संघ का नाम है IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संस्थान संरक्षण संघ। IUCN के अनुसार इनको अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किनको? जीव जंतुओं को, कि उनके जातियों, उनके श्रेणियों में बांटा गया। इसमें देखिए पहला में बांटा गया कि सामान्य जातियां, जीव जंतुओं के, जो जंगली जीव जंतु हैं, जो पारिस्थितिकीय तंत्रीय जीव जंतु हैं, उनको इन निम्न आधार पे बांटे गए हैं, जिसमें पहला है सामान्य जाति। अब सामान्य जातियां में क्या आती हैं? जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए। अब क्या है, जैसे जीवित रहने के लिए मतलब यह कह रहा है कि जिस स्थिति में रहें, जिस तंत्र में रहें, उनका वातानुकूल, जैसे वह रहने लायक हो, उनके रहन सहन लायक बढ़िया हो वातावरण, जलवायु, चाहे मौसम, चाहे जो भी, उसमें वो रह सके। अब मान लीजिए आप ही को कह दिया जाए कि आप ग्रीनलैंड चले जाइए, वहां बर्फ ही बर्फ है, तो आप कभी इधर का ठंडी झेल ही नहीं पाते, तो वहां कैसे झेलेंगे? अब मान लीजिए चाहे इस समय मान लीजिए थोड़ा बहुत तो ठंडी पड़ रही है, लेकिन ये महीना बहुत गर्मी का है, इतनी गर्मी पड़ती है। इस समय कह दीजिए कि ठंड वाला वस्त्र अर्थात जो ठंडी में पहनते हैं वो वस्त्र पहन लीजिए गर्मी में, तो क्या आप रह पाएंगे पहन के? नहीं रह पाएंगे। तो वही प्रकार इसमें कहा गया कि जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए वह पारिस्थितिकीय तंत्र अनुकूल है, सामान्य जातियां मानी जाती हैं, जिसमें वो जीव जंतु रह ले रहे हैं और रह रहे हैं। उसमें हैं जैसे पशु लोग, जो बड़े छोटे कुछ ऐसे पशु हैं जो रह रहे हैं। साल, जो शाखों के वृक्ष होते हैं उन्हें साल का वृक्ष कहा जाता है। चीड़ और रोडेंट्स आदि, ये सब सामान्य जातियों में आते हैं कि जो रहने लायक है उनका वातावरण, उस प्रकार की। दूसरे में आते हैं संकटग्रस्त जातियां, लुप्त होने का खतरा है। जो दूसरे कैटेगरी में बांटा गया है वो लुप्त होने का खतरा है उन जीव जंतुओं का, या तो उनका वातानुकूल, उनको रहन सहन नहीं मिल पा रहा है, या तो पर्यावरण प्रदूषण उनके लायक हो रहा है। जैसे कह रहा की संख्या में कमी हुई है उनकी, संकटग्रस्त जातियां लुप्त होने का खतरा है, संख्या में कमी हुई है। जैसे काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा, शेर पूछ वाला बंदर, संघाई जो मणिपुरी हिरण है, मणिपुर में रहते हैं। तो इस प्रकार के यह संकटग्रस्त जातियां में ये सब आ रहे हैं। पुनः तीसरे में कह रहा है कि सुवेद जातियां, कह रहा है कि जिनकी संख्या घट रही है, अब दिन पे दिन घट रही है। जैसे गिद्ध इस समय दिन पे दिन अब घट रहे हैं सब। और हम आपको बता दें कि जो हमारा गांव है, पहले हमारे गांव में जब हम छोटे थे, बहुत छोटे क्लास वही
क्लास 2-3 में पढ़ रहे थे, उस समय हमारे गांव में बहुत नींबू के वृक्ष हुआ करते थे, और उतने बड़े नहीं, छोटे झाड़ीदार जैसे, लेकिन बड़े थे थोड़ा, 10-15 फीट के। तो उस पे इतने गौरैया चिड़िया बैठती थी, इतनी गौरैया, लेकिन आज के टाइम में हमारे गांव में दिखने को नहीं मिलता है। वो कहाँ चली गई सब। और तमाम लोग इस विषयों पे चर्चा भी करते हैं कि वो पक्षियां कहाँ चली गई। तो इसमें भी वही बात कह रहा है कि सुवेद जातियां जिनकी संख्या घट रही है, विपरीत पारिस्थितिकी तंत्र सही नहीं हुआ तो तेजी से घट जाएंगी। अगर उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र विपरीत है, पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ हमने बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है, अर्थात वह जाल है, वह एरिया है, वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र में सजीव निर्जीव चाहे जो भी चीज निवास करते हो। जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं इस समय बैठ के, वह वहां का वातावरण आपके लिए पारिस्थितिकी तंत्र है। हम यहाँ बता रहे थे मेरे जगह का वातावरण यह मेरा पारिस्थितिकी तंत्र है। जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए वह पारिस्थितिकी तंत्र है। इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र होता है। उसमें कह रहा है कि ये घटती जाएंगी। कह रहा है कि उसमें कौन से आते हैं, कह रहा है नील भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। जैसे कि अभी हाल ही में ये लॉकडाउन से बहुत पर्यावरण में सुधार हुआ है, तो जो गंगा नदी में कुछ बचे खुचे डॉल्फिन हैं वो बहुत उछाल मार रहे हैं, कूद रहे हैं लोग, मछलियां कूद रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो खुशी मना रहे हैं कि अब उनके योग्य पारिस्थितिकी तंत्र वह जल वाला अब बन रहा है, या उनको लिए अब आनंददायक वह स्थिति है, इसलिए उनको खुशी मिल रही है। तो उछल रहे हैं लोग, कूद रहे हैं, उसी में सैर कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं दुर्लभ जातियां, इनकी संख्या कम है। दुर्लभ जातियां, दुर्लभ माने कमी। कह रहा है कि इनकी संख्या कम है, पारिस्थितिकी तंत्र अनुकूल नहीं बना। अभी उसके बावजूद कह रहा है कि इनकी संख्या कम है और उनके लिए भी अगर पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बना तो संकटग्रस्त श्रेणियां में ये सभी आ जाएंगी। जो दुर्लभ जातियां कुछ हैं, अभी हैं, अगर उनका भी पारिस्थितिकी तंत्र पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो भी सब जातियां संकटग्रस्त में आ जाएंगी, मतलब विलुप्त होने के कगार पे आ जाएंगी। अगला पॉइंट देखते हैं, स्थानिक जातियां। कह रहा कि भौगोलिक विशेष क्षेत्र में अंडमानी टील। कह रहा कि भौगोलिक विशेष क्षेत्र में, ये कह रहा है कि स्थानिक जातियां वे स्थानिक जातियां जो विशेष भौगोलिक दशा को छोड़ के उनका वातावरण कहीं और होगा। जैसे हम जिस स्थिति पर रह उस स्थिति में जिस स्थिति में हम रहते हैं उस स्थिति में, मान लीजिए कह रहा है कि हम जिस स्थिति में रहते हैं उस स्थिति में को छोड़ के किसी अन्य जगहों पे निवास करें लोग जाके, पक्षियां, पेड़ पौधे, चाहे जीव जंतु, चाहे जो भी, और वह मान लीजिए इस वातावरण को छोड़ के दूर दराज में जाके उनका एक एरिया हो जो संपर्क किसी चीजों से जल्दी न हो। ऐसी जातियों को स्थानिक जातियां कहा जाता है। वो विशेष स्थान में अपना अलग रहते हैं। उसमें बोल रहा है कि अंडमानी टील है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर रहते हैं, भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, जो दक्षिण पूर्व हिस्सों में रहते हैं। कह रहा कि अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर। अब आ रहा है कि लुप्त जातियां। अब लुप्त जातियों के श्रेणी जो बनाया गया है उसमें देखते हैं, वे जातियां जिनको खोजे जाने पर निवास स्थान में लुप्त पाई गई। अब देखिए, बहुत चिंताजनक की बात है। मान लीजिए मानव को मालूम पड़ता है, हम लोग को मालूम है, मान लीजिए कोई औषधि हम लोग जंगल में किसी सिवान, रेत इत्यादि जगह चले गए, मालूम था, हमारे पिताजी थे चाहे हमारे दादाजी थे, उनको मालूम था यह औषधि इसी जगह मिलता है, और उसका वातानुकूल, उनका पारिस्थितिकी तंत्र, जिस तंत्र में उस सब पेड़ पौधे रहते हैं चाहे जीव जंतु, और हम गए खोजते हुए और वह उनके स्थान निवास में वो चीज न मिला तो क्या होगा? परेशान हो गए हम, कई जगह खुजवाए, परेशान हो गए। तो उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संस्थान संरक्षण संघ जब खुजवाने का काम करता है उन जीव जंतुओं को,
अगर वह नहीं पाता है तो वही कह रहा है कि वे जातियां जिनको खोजे जाने पर निवास स्थान में विलुप्त पाई गई, जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, एशियाई चीता, इसमें कह रहा है कि एशियाई चीता, ये हेडिंग है, इसके संबंध में हमको थोड़ा कुछ जानना है। कह रहा है कि एशियाई चीता लुप्त हो गया क्या? तो कुछ आंकड़े जब इन्होंने प्रस्तुत किया तो कहा कि भारत में तो 1952 में ही, 1952 में, हम 92 बता रहे थे, 1952 में ही वो जातियां विलुप्त हो गई। भारत ने उसको विलुप्त घोषित कर दिया, जो एशियाई चीता थे जो भारत में पाए जाते थे 1952 से पहले। और वो चीता जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा के एवरेज से दौड़ सकता था, अर्थात इस धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला वही चीता था, एशियाई चीता, वो विलुप्त हो गया। लेकिन आज के टाइम में कुछ अफ्रीका और कुछ ऐसी दूर दराज जैसे कि दक्षिणी अमेरिका और अमेजन के जंगलों में इस प्रकार से उन क्षेत्रों में इन एशियाई चीता को संभवतः उम्मीद लगाया जा रहा है कि अभी वो चीता है, लेकिन अब इसको लुप्त जातियों में रख दिया गया कि वह जातियां लुप्त हो गई। चलिए अब हम लोग इसके आगे अध्याय पढ़ेंगे, जो बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझ आ रहा होगा और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आपको जो भी वीडियो इस तरह से बने तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और आपके सभी वीडियो प्लेलिस्ट के अनुसार डाल दिए जाते हैं। आप अपने प्लेलिस्ट के अनुसार जिस आप क्लास में हैं, चाहे जिस स्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप उसमें वीडियो खोज सकते हैं। अगर है तो आप उसको पढ़िए, जो नहीं है या आपके योग्य नहीं है तो आप वीडियो को हटा दीजिए उसको। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।